श्रम संगठनों का कोल्हान स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन गोलमुरी स्थित टिनप्लेट वर्कर्स यूनियन सभागार में रविवार को आयोजित किया गया। केंद्र सरकार की जन विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित इस कन्वेंशन में इंटक, एटक, C2, XHMS, AITUC आदि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ ही अराजपत्रित कर्मचारी बैंक, बीमा, डाक, BSNL, सेल्स प्रमोशन, DVC, रेलवे आदि के कर्मचारियों के फेडरेशन और झारखंड वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कन्वेंशन की अध्यक्षता श्रमिक नेता राकेश पांडे, के त्रिपाठी और कॉमरेड बीएन सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की नीतियां न केवल मजदूर विरोधी है बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। इससे देश की अखंडता, एकता और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। देश में महंगाई बढ़ रही है, मजदूर परेशान हैं। नेताओं ने अपील की कि कॉर्पोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ को अगले चुनाव में हराया जाए ताकि राष्ट्रहित खतरे में ना पड़े। कन्वेंशन में तय किया गया कि राष्ट्र को विनाशकारी नीतियों से बचाना है। सोशल वेलफेयर स्कीम, तमाम चीज़ों में जो हमारा हमला हो रहा है, इसके खिलाफ उनके जन जागरूकता के जरिए हम कोल्हान में करीब 5 लाख मजदूर किसान के साथ संपर्क करेंगे। 9 अगस्त को हम जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन करेंगे और 10 अगस्त को हमने राजभवन के सामने अपना करेंगे। इसके अलावा 9 अगस्त को धनबाद में भी उत्तरी छोटानागपुर और दूसरा जिला जो है वहाँ के अगल बगल के सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे और पूरे कार्यक्रम में हम झारखंड राज्य में करीब 50 लाख मजदूर मेहनत कशों के पास पहुंचने का कोशिश करेंगे और जन जागरण का कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे पांडे जी ने बताया है कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि 24 के चुनाव में मेहनत कशों के चुनाव से, मेहनत कशों की इच्छा से सरकार बनेगी और देश में वही राज करेगा जो मेहनत कश का हित में बात करेगा। यही नारा के साथ देश बचाओ जनता बचाओ पूरा जुलाई में हम जनजत्था, जीप जत्था, नुक्कड़ मीटिंग, घर घर का संपर्क करके हमने अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे। आप कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाता हो, उसके लिए इतनी तेज न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ बैठे हुए मजदूर अगर किसी अपने मामले को लेकर के ट्रिब्यूनल में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, लेबर कोर्ट में जाएगा और उसकी जिंदगी पार हो जाएगी, 20 साल 25 साल बीत जाएगी, तब जाके शायद उसके फेवर में कहीं कोई जजमेंट आएगा। जवानी तो उसकी खत्म हो जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो देश आज उस दौर से गुजर रहा है। मुद्दा इस देश में 2 ही चीज। हमारे देश में हम लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है ट्रेड यूनियन का पूरा भारत में, जहां पर इंटक, एटक, C2, HMS, PMS पार्शियली और बहुत सारी ट्रेड यूनियन है। करीब भारत के 11 नेशनल सेंटर ट्रेड यूनियन जो हैं वो सब इकट्ठे एक मंच पर अभी आ गए, जिसका नेतृत्व डॉक्टर जी संजीवन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब हम लोग समय समय पर जो भारत सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं, मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, गरीबों के विरोध में जो हमने लिए जा रहे हैं, किसानों के विरोध में जा रहे हैं, देश में इस कदर महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ में हम आंदोलन करते हैं। ट्रेड मूवमेंट तो आंदोलन का उपज है और आंदोलन नहीं करना उसकी जिम्मेदारी काम भी है, तो हम काम करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय लेता है, लिया जाता है, हमारे संगठन उसको हम लोग अपने राज्यों में और राज्य से उसको ले जाते हैं ब्लॉक स्तर, गाँव पर, ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग पूरे देश में एक आंदोलन तैयार करना है, बहुत जबरदस्त हमारे मैसेज जाना है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक ये सरकार जो 9 साल से आई है केवल मजदूर के खिलाफ निर्णय लिया, केवल किसानों के खिलाफ निर्णय लिया। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इसमें गरीबों का हुआ है, बेरोजगारी देश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो कुछ सारी चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा कि इस सरकार से आने वाले लोग जो फायदे में रहे हैं वो उद्योगपति, कैपिटल को बहुत लाभ हुआ है। ऑफकोर्स उनके जो मंत्रिमंडल है, बीजेपी के लोग, RSS को बहुत फायदा हुआ है। और नुकसान हुआ है तो ये देश के जो श्रमिक हैं, जो राष्ट्र का निर्माण का काम करते हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, किसान, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हीं को नुकसान होता आया है। तो हम लोग चाहते हैं बहुत बड़ा आंदोलन भारत में तैयार करना कि 24 में जो सरकार का इलेक्शन होने वाला है, इनको हम लोग न आने दे सकता, इनको बाहर करना। अब इस क्रम में हम लोग आज का जो अपना कन्वेंशन था, ये जो कोल्हान स्तर पर किए हैं, एक्चुअली हम लोग कोल्हान स्तर पर बाद में किए, इसके पहले हम लोग रांची में किए थे मीटिंग, और रांची में मीटिंग करके तय किए थे कि ये कोल्हान में होगा। इसके बाद फिर हम लोग धनबाद में करने जा रहे हैं एक बड़ा प्रोग्राम, एक बार हम लोग रांची में करने जा रहे हैं, राजभवन के सामने में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिले में भी हो रहे हैं, जगह जगह जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। उद्देश्य मात्र यही है लोगों में अवेयरनेस लाना, संगठन को मजबूत करना और सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त एक लड़ाई लड़ना, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ना, राजभवन घेराव मैसेज देना
कि आप मजदूरों के खिलाफ काम करके, गरीबों के खिलाफ काम करके बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं रह सकते। ये मंदिर की जो आप राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति जो करते हैं और समाज को बांट के करते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ दिनों में लोगों को समझ में आ जाएगा कि उनके चेहरे अलग अलग हैं। लोगों को दिखाने के लिए ये है, और असल मुद्दा उनका है कि कैसे हम कैपिटल को समर्थन दें, सपोर्ट करें, उद्योगपतियों को कैसे मदद करें, उनके सहयोग से फिर हम चुनाव। राजभवन भी घेराव करेंगे। राजभवन में घेराव मतलब महापड़ाव करने जा रहे हैं। ऑफकोर्स हम लोग जब भी किसी गेट में जाते हैं तो घेराव ही समझिए उसको। तो हम लोग महापड़ाव करने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग धनबाद में भी कार्यक्रम है और राज्य के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम हमारा दिया हुआ है।